आगे आगे जो कि हाथ में चल रहा है। आज माननीय प्रशांत किशोर जी का चुनावी भाषण उदा हाथ में जोकी के उदा हाथ में होने जा रहा है। और जो यहाँ पे हम लोगों ने अररिया कैंडिडेट के तरफ से कल भी प्रोग्राम हुआ था और आज भी हम लोग उनका स्वागत अररिया जिला में कर रहे हैं। और इसके बाद में हम लोग उनके साथ में जोकी जाएंगे। जोकी चुनाव भाषण को देने के बाद में फिर नरपतगंज में सभा होने जा रही है। ये दोनों जगह आज अररिया का माननीय प्रशांत किशोर जी का चुनावी भाषण। मैडम हेलो भैया मैं पहली बार राजनीति में अभी ही आया हूँ। आज से 3.5 साल पहले जब मैंने यहाँ पैदल चलना चंपारण से शुरू किया और उसका एक ही उद्देश्य रहा है कि बिहार में व्यवस्था के परिवर्तन के लिए जो यहाँ पर सबसे पहला काम है कि लोगों का राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म किया जाए। यहाँ 5 बरस नेता लोग जनता को लूटता है, परेशान करता है और चुनाव के समय जनता के पास विकल्प नहीं रहता है। तो लालू जी के डर से भाजपा नीतीश और भाजपा का डर दिखाकर लालू जी का लालटेन में किरासन तेल बनकर लोगों का जीवन जल रहा है। इस बार ये तय हुआ कि नहीं, जनता के पास एक विकल्प होगा। अब विकल्प किसका होगा? प्रशांत किशोर का नहीं, किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक जाति धर्म का नहीं, पूरे बिहार के उन लोगों का जो बिहार में अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहते हैं, अपने बच्चों के साथ इंसाफ करना चाहते हैं, पलायन बंद करना चाहते हैं। तो 1 करोड़ लोगों ने 2.5 बरस में जब मैं पैदल चला 1 करोड़ लोगों ने मिलकर जो दल बनाया उसका नाम है जन सुराज। और इसका चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता। ये लालू नीतीश के 35 साल के राज ने पूरे बिहार को मजदूर का फैक्ट्री बना दिया। आपके बच्चों के पीठ पर बोरा बांध दिया। तो अगर वो पीठ के बोरा को हटाना है तो उसका एक ही रास्ता है, वो है पढ़ाई। इस्लाम के मानने वाले लोग, उनको मालूम है कुरान का पहला शब्द क्या है? इकरा। इकरा मतलब पढ़ो। और आपके बच्चों के पढ़ाई का कोई बात नहीं कर रहा है। वही हाल हिंदुओं का है। तो मेरे भाई जन स्वराज इसलिए बना है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों के साथ इंसाफ करो। अभी जो मैंने बताया भाषण में, भाजपा से मत डरो। दूसरा दल वाला आएगा कहेगा भाजपा से डरो, हमको वोट दे दो, हमारे लालटेन में किरासन तेल बन जाओ। जन स्वराज ये कह रहा है सारे इस्लाम को मानने वाले मुसलमान भाई अल्लाह से डरिए और हक के साथ खड़े होइए, अपने बच्चों के साथ खड़े हो जाइए, तभी आपके बच्चों का फायदा होगा, आपके यहाँ बेरोजगारी खत्म होगी। और अभी सारे समाज ने सबने मिलकर लब्बैक कहा है और यहाँ जो कि हाट की धरती से ये शुरुआत हुई है। अगले 15 दिन में पूरे बिहार में आप ये परिवर्तन का, बदलाव का लहर देखेंगे। 14 तारीख को एक नई व्यवस्था बनेगी जिसका नाम है जन सुराज। और जब ये व्यवस्था बनेगा तो और कुछ काम हो या ना हो, पहला काम क्या होगा? आपके घर के जो बच्चे बाहर गए हैं मजदूरी करने, जो 10-12 हजार रुपया के लिए बम्बे में, दिल्ली में जाकर दोजख का जिंदगी जी रहा है, अपना पेट काटता है कि 5-6 हजार घर पर भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। जन स्वराज ने पहला वादा किया है
कि अगर जन स्वराज की व्यवस्था 14 को बन गई तो आप में से किसी के बच्चे को, किसी के पति को, किसी के भाई को, किसी के भतीजा को 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए अपना गांव अररिया जो कि हाट बिहार सीमांचल छोड़कर दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चों को, आपको राजनीतिक बंधुआ मजदूरी को जन स्वराज ने खत्म कर दिया, आपके सामने विकल्प आ गया। अब आपको लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू को वोट नहीं देना है। लेकिन राजनीतिक जो आजादी मिली है इसका फायदा तब होगा, आर्थिक आजादी तब मिलेगी जब 11 तारीख को आप बस्ता छाप पर वोट देकर सरफराज भाई को यहाँ से जिताकर सदन में भेजिए, सरफराज भाई को जिताकर भेजिए, ताकि इस बदलाव के अभियान में जो कि हाट का एक बड़ा योगदान हो। एक साथी सिर्फ जो कि हाट का नहीं पूरे सीमांचल का नेतृत्व करे, जैसे इनके वालिद साहब, जैसे इनके वालिद पूरे सीमांचल का नेतृत्व करते थे, वैसे सरफराज भाई भी पूरे सीमांचल में मुसलमानों की आवाज बने, उनका नेतृत्व करें, इसीलिए ये अभियान में क्या हिस्सा बने।